दोस्तों नमस्कार। ये अपडेट रैपिड ट्रेन के दिल्ली पानीपत कॉरिडोर के बारे में है। हम जानते हैं और मैं यहाँ अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन के बारे में। दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन के साथ ही दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन पहले ही चरण में होना है। एनसीआर में रैपिड ट्रेन के 8 कॉरिडोर्स तैयार होने हैं और ये देश की पहली रीजनल रैपिड रेल होगी जो दिल्ली से मेरठ के बीच चलेगी। इसके अलावा दिल्ली से पानीपत और दिल्ली से अलवर के बीच भी रैपिड ट्रेन चलाई जानी है। तो इस दिल्ली से पानीपत वाले कॉरिडोर पर काम आगे बढ़ रहा है और इसका अपडेट आज मैं आपको देता हूँ। ये 103 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर, 17 स्टेशन सैंक्शन हुए हैं। 65 मिनट में आप सराय काले खां से पानीपत तक जा सकेंगे। इसके अलावा जो दिल्ली से मेरठ का 82 किलोमीटर का कॉरिडोर है उसमें आप 55 मिनट में मेरठ से दिल्ली जा सकेंगे और रैपिड रेल के जरिए आप सीधे दिल्ली से पानीपत तक का सफ़र तय कर सकेंगे। दिल्ली पानीपत कॉरिडोर में इंद्रप्रस्थ से आगे कश्मीरी गेट तक अंडरग्राउंड ट्रैक होगा और इसके बाद पूरा ट्रैक एलिवेटेड होगा। पानीपत साउथ से पानीपत डिपो तक भी ये अंडरग्राउंड टनल में चलेगी। इस तरह से सराय काले खां रैपिड ट्रेन का इंटरचेंज बनेगा। यहीं से आपको पानीपत के लिए रैपिड ट्रेन मिलेगी। दिल्ली से पानीपत तक आप 65 मिनट में पहुंच जाएंगे, 103 किलोमीटर, और मेरठ से दिल्ली तक आप 55 मिनट में पहुंच जाएंगे। यानी सिर्फ 2 घंटे में आप मेरठ से पानीपत पहुंच जाएंगे दिल्ली होते हुए। यानी जब रैपिड ट्रेन चलेगी तो आप डेली अप डाउन कर सकते हैं मेरठ से पानीपत तक। मेरठ के तमाम स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ते हैं दिल्ली और हरियाणा में, वो डेली अप डाउन कर सकेंगे और ठीक इसी तरह से हरियाणा के लोग दिल्ली होते हुए मेरठ तक डेली अप डाउन। पानीपत कॉरिडोर पर जो स्टेशंस होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सराय काले खां के बाद इंद्रप्रस्थ, कश्मीरी गेट, बुराड़ी क्रॉसिंग, मुरकबा चौक, अलीपुर कुंडली, केएमपी इंटरचेंज, आरजीसी मुरथल डिपो, बरही, गन्नौर, समलखा, पानीपत साउथ, पानीपत नॉर्थ, पानीपत डिपो, ये स्टेशंस होंगे। इसके अलावा दिल्ली से अलवर को भी रैपिड ट्रेन का एक ट्रैक जोड़ेगा। दिल्ली से अलवर के ट्रैक पर भी बहुत जल्द काम शुरू होने जा रहा है। तो पहले 3 कॉरिडोर्स पहले फेज में डेवलप होंगे, मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से पानीपत और दिल्ली से अलवर। इसके अलावा कुल 8 कॉरिडोर्स का नेटवर्क डेवलप होना है, जिसमें ये आने वाले समय में हापुड़ तक भी जाएगी, जिसमें आने वाले समय में खुर्जा भी जाएगी, बड़ौत भी जाएगी, आगे मुजफ्फरनगर तक भी एक्सटेंशन प्रपोज्ड है और साथ ही जेवर में जो प्रपोज्ड एयरपोर्ट है वहाँ तक भी जाएगी। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम डेवलप हो जाने के बाद दिल्ली में आनंद विहार मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के तौर पर डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के 4 मोड आपस में कनेक्ट होंगे, एक ही कैंपस में होंगे और यात्रियों को शहर के चक्कर नहीं लगाने होंगे, कोई ऑटो नहीं पकड़ना होगा, कोई सिटी बस नहीं पकड़नी होगी। यहाँ पर आपको रैपिड रेल मिलेगी, यहाँ पर मेट्रो मिलेगी, यहाँ पर आपको इंडियन रेलवे की ट्रेन मिलेगी, यहाँ पर आपको अंतर्राज्यीय बसों का एक लिंक मिलेगा और यहाँ पर आपको एयरपोर्ट। अनुमान है कि आनंद विहार पर जब इन चारों माध्यमों से मुसाफिर पहुँचेंगे तो वहाँ पर बहुत भारी भीड़ होगी, बहुत भारी प्रेशर। ऐसे में लोगों को सड़क पर निकलना पड़ा एक ट्रांसपोर्ट के एक मॉडल से दूसरे में जाने के लिए, रैपिड ट्रेन से मेट्रो में जाने के लिए, मेट्रो से एयरपोर्ट पर जाने के लिए या इंटरस्टेट बसों में जाने के लिए, तो दिल्ली के अंदर जाम के हालात पैदा हो सकते हैं। दिल्ली मेरठ रूट पर दिल्ली में 13 किलोमीटर के हिस्से में जो स्टेशन बनने हैं रैपिड ट्रेन के,
उसमें सराय काले खां के बाद न्यू अशोक नगर और फिर आनंद विहार बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन होगा। इसके बाद रैपिड ट्रेन यूपी में एंट्री ले जाएगी। सराय काले खां और न्यू अशोक नगर के पास रैपिड ट्रेन के ट्रैक के कंस्ट्रक्शन के लिए काम शुरू हो चुका है। ज़मीन के अंदर छेद करने का काम शुरू हो गया है। वहाँ पर एसटी लाइनें शिफ्ट हो रही हैं। आनंद विहार मल्टी मॉडल हब पर आपको पार्किंग की फैसिलिटी मिलेगी, एस्केलेटर मिलेगा। पूरे कैंपस में एस्केलेटर का जाल इस तरह से बिछाया जाएगा कि लोगों को एक माध्यम से दूसरे में जाने में कोई परेशानी नहीं हो। आनंद विहार पर रैपिड ट्रेन तो रहेगी ही, पिंक और ब्लू मेट्रो लाइन भी वहां पर लिंक होती है। तो ये जो मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन होगा, इससे आपका समय बचेगा, आपका पैसा बचेगा और आप ट्रांसपोर्ट के एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर बिना कोई दौड़ लगाए, बिना शहर में चक्कर लगाए, बिना अतिरिक्त चले पहुंच जाएंगे। यानी आपको मेट्रो में सफ़र करना हो तो आप रैपिड ट्रेन से उतरकर मेट्रो में चले जाएंगे। ब्लू और पिंक दोनों लाइनें वहां पर मिलती हैं। इसके साथ ही आपको अगर एयरपोर्ट जाना, हवाई यात्रा करनी हो तो हवाई यात्रा का लिंक मिलेगा। वहां पर लोकल जो इंटरस्टेट बस टर्मिनल्स हैं उन पर आपको पहुंचना हो तो वहां आप आसानी से पहुंच सकेंगे। तो इस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। एक और खुशखबरी ये है कि दिल्ली में तो काम चल ही चुका है रैपिड ट्रेन का। अब मेरठ शहर के अंदर भी 12 किलोमीटर के हिस्से में एलिवेटेड ट्रैक बनाने का काम रफ्तार पकड़ चुका है। यहाँ पर ज़मीन के अंदर छेद करके पिलर्स तैयार किए जा रहे हैं और पिलर्स के ऊपर स्लैब फिक्स करने के लिए स्लैब का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। तो ये काम यहाँ पर बहुत तेज़ी से हो रहा है और यहाँ पर अंडरग्राउंड टनल में भी चलेगी रैपिड ट्रेन। तो अंडरग्राउंड टनल के लिए भी टेंडर्स फाइनल होने की प्रक्रिया में पहुँच गए हैं और ये बहुत बड़ी संभावना है कि रैपिड ट्रेन जो है वो दुहाई से साहिबाबाद के बीच 2023 के टारगेट के मुकाबले 17 किलोमीटर के हिस्से में 2022 में ही चलना शुरू कर दे। तो इस तरह से रैपिड ट्रेन का काम बहुत ही शानदार ढंग से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे वीडियोस मैं अब तक इस पर डाल चुका हूं और आपको दिखा चुका हूं कि किस किस तरह से काम हो रहा है। आने वाले समय में जल्द ही मैं इसकी और ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक लेकर के आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच सकें नया वीडियो अपलोड होते ही। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।